मॉर्निंग चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोग कैसे हैं? आज के समय में परमेश्वर ने इतना अद्भुत समय दिया है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, फिर आराधना में चलेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज के समय के लिए, सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के समय के लिए परमेश्वर। आज आप हमसे बातें करना परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी परमेश्वर आज वर्शिप होगी परमेश्वर, आपके अगुवाई में हो परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि जो भी परमेश्वर हम लोग गाएं दिल से हो परमेश्वर और आपको भाने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जो भी बाहर के डिस्टर्बेंस है परमेश्वर कम होने पाए परमेश्वर, पीसफुल माहौल रहने पाए और आपके वचन को परमेश्वर हम शांतिपूर्वक सुनने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और जो भी परमेश्वर ऑफरिंग होता है और जो भी परमेश्वर मैसेज होते हैं, वर्शिप होते हैं परमेश्वर, सोलो सॉन्ग होता है परमेश्वर, आपकी अगुवाई रहे परमेश्वर। सारी चीज़ें परमेश्वर आपकी सामर्थ्य से करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप मदद करना परमेश्वर। आज परमेश्वर जो भी पास्टर जी संदेश देंगे परमेश्वर, आपकी ओर से आपकी सामर्थ्य से हो परमेश्वर। जो भी परमेश्वर सुने परमेश्वर उसको अपने जीवन में फॉलो करें परमेश्वर, उसको ग्रहण करने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जहाँ यहाँ पर जितने लोग बैठे परमेश्वर सबको सही सलामत लेकर आए परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो लोग आ रहे हैं रास्ते में परमेश्वर, उनको भी सही सलामत समय पर पहुँचाना परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। जैसा कि वचन से लिखा 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। आज इस समय में हम उसी चरवाहा के भवन में खड़े हैं और उसकी आराधना करेंगे, उसकी आराधना उसकी महिमा के लिए आए हम लोग। तो हम सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों से तालियां बजाकर, अपने सुरों को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर उसकी महिमा करेंगे और इन गीतों को गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है।
आनंद तुझे करती है यहोवा चढ़ावा मेरा कोई गति मुझे नहीं है हरी चढ़ाइयों में मुझे फिर से चढ़ाता वो है यहोवा चढ़ावा मेरा कोई गति मुझे नहीं है हरी चढ़ाइयों में मुझे फिर से चढ़ाता वो है तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहां मैं जो पहले खुदा था तूने डाली मुझे तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहां मैं जो पहले खुदा था तूने डाली मुझे क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने सीधा लहू से ताकि जाए हरियाली मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा दिल था खाली तूने सीधा लहू से ताकि जाए हरियाली क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तूने जिंदा सा पिया तूने ये है किया आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी तूने जिंदा सा पिया तूने ये है किया क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया अपनी से कर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू न गवाही तेरी जीत में की अपनी से कर दिया अपनी शक्ति मुझको दी ताकि तू न गवाही तेरी जीत में की क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया धन्यवाद पिता परमेश्वर आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया आपकी वजह से पिता परमेश्वर हम यहाँ पर आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर ये आपका अद्भुत प्रेम है पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी आप पिता परमेश्वर मेरे लिए मारे गए बारे गए और तीसरे दिन जी उठे पिता परमेश्वर इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमारे लिए कोई नहीं था लेकिन आप हो पिता परमेश्वर आप पापियों से प्रेम करते हो मगर पाप से नफरत करते हो धन्यवाद पिता परमेश्वर मेरी आपकी सूरत अच्छी नहीं थी आप ऐसे ही आए थे पिता परमेश्वर लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमको सुंदर बनाया लेकिन आप सुंदर नहीं थे धन्यवाद करते हैं सारी चीज़ों को हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके इस कार्य के लिए हमेशा आपको धन्यवाद तेरे हमें शुमा कोटि को
आप हमारी हर ज़रूरत को जानते हो पिता प्रभु, और आप हर ज़रूरत को पूरा करते हो पिता प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम से चंगाई मिलती है पिता प्रभु यीशु मसीह, और आपके नाम से रिहाई मिलती है पिता प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम में सामर्थ है पिता प्रभु यीशु मसीह। और आज इस समय में पिता हम उस नाम की आराधना करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, उस नाम को महिमा देते हैं पिता। आपके नाम से यीशु मसीह शिफा मिलती है पिता प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम में हम दुआ करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह इस नाम के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता आपका नाम सब नामों में महान है पिता प्रभु यीशु मसीह। और इस समय में प्रभु यीशु मसीह हम पूरे दिल से पूरे हृदय से आपके नाम को महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सदियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। सदियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। मैं खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। मैं खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, आज इस समय में पिता प्रभु यीशु मसीह हम सब पिता प्रभु
अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन से पिता प्रभु यीशु मसीह आप महिमा लीजिए पिता प्रभु यीशु मसीह। हमारे पूरे शरीर से पिता प्रभु यीशु मसीह आप महिमा लीजिए पिता। हम आपके कार्य में कार्य करने पाए पिता प्रभु यीशु मसीह। हम अपने हृदय को खोलते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। अपने वचनों से छुइए पिता प्रभु यीशु मसीह और आप आशीष दीजिए पिता। पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते पिता। आज के संदेश को आपके हाथों में सौंपते पिता प्रभु यीशु मसीह। जब हम सब यहाँ से वापस जाए पिता प्रभु यीशु मसीह तो आपका वचन हमारे हृदय में हो पिता प्रभु यीशु मसीह और हमारे जीवन से कार्य करने पाए पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता। आगे का पूरा समय आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। इब्तिदा में कुछ ना था उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे
परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के समय के लिए, और अच्छा समय था अभी तक। और चलिए हम लोग संदेश में जाएंगे और पढ़ेंगे मत्ती का 7 अध्याय। और जो वचन पढ़ने वाले हैं वो हम लोगों ने बहुत सुना और बहुत पढ़ा भी है। मत्ती का 7, 13 और पढ़िए कोई। ताकि फाटक में प्रवेश करो जो कि चौड़ा है, आगे भी है। वह फाटक और सरल है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक जो कठिन है, वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रेज गॉड। क्या कहता है? सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, जो विनाश को पहुंचता है। चौड़ा है वो फाटक, सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। पता क्या, आसान चीजें सबको करना अच्छा लगता है, आसान काम सबको पसंद आता है। कठिन काम सुनते ही सब, अरे बाप रे ये हमको ही काहे दे दिया। चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो। हाँ, सास बहू में अगर कोई बढ़िया कोई सिंपल सा दाल चावल बनाना हो तो कोई भी आगे आ जाएगा, और बढ़िया कोई वैसी डिश होगी, अरे तुम बना लो या तुम बना लो, है ना। तो कठिन काम से सब भागते हैं, तो सरल बहुत आसान लगता है। पर यहाँ पर क्या कह रहा है, जो सरल रास्ता है वो विनाश हो जाता है, और बहुत हैं उसमें प्रवेश करते हैं। एक चीज़ देखना, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ के, बच्चे लोग स्पेशली पढ़ाई करने वाले, यदि आप नॉर्मल तैयारी करो तो आपको वहाँ बहुत भीड़ मिलेगी, क्योंकि सरल चीज़ों में बहुत लोग रहते हैं। पर आप कुछ अलग कर रहे हो, कुछ यूनिक करो, कुछ कठिन काम कर रहे हो, तो वहाँ भीड़ कम हो जाएगी, वहाँ कंपटीशन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता। हिमालय की चोटी पे कितने चढ़ते हैं? कोई एक चढ़ता है तो उसका नाम भी आ जाता है। पर जमीन पे कितने चलते हैं? जमीन में मतलब समतल, पहाड़ी एरिया लोग पसंद नहीं करेंगे, हाँ, कटीली रास्ता पसंद नहीं करेंगे। तो वैसे बता रहा है कि जो सरल मार्ग है वहाँ पर बहुत है, परंतु विनाश हो जाता है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुँचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। पाते मतलब मिलता है थोड़े लोगों को, और वो मार्ग जिसे मिलता है वो जीवन का मार्ग है। शुरू में कठिन है। चौड़े मार्ग का और सकरे मार्ग पता है क्या खासियत है? चौड़ा मार्ग शुरू में बहुत चौड़ा, अभी और आगे सुनेंगे हम लोग, पर आगे जाके बंद है। सकरा मार्ग शुरुआत में तो सकरा है, कठिनाई का है, पर आगे जाके चौड़ा और अनंत का मार्ग हो जाता है, मतलब वो अनंत जीवन की ओर जाता है। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके दया कृपा के लिए, प्रभु आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं इन पढ़े गए वचनों को परमेश्वर, आपका आशीष हो प्रभु। आपके आज के संदेश में प्रभु आपका परमेश्वर आशीष हो पिता, आपकी भरपूरी हो प्रभु, आपकी आत्मा की अगुवाई हो परमेश्वर। यहाँ पर आपके देह हैं परमेश्वर, आपके लोग हैं प्रभु, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, और ये भी आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना है कि आज के इस संदेश में परमेश्वर हर एक को प्रभु उत्साहित करो, इंकरेज करो, और उन्हें परमेश्वर अपने आत्मा से भरो पिता, वो आनंद से भरेगा और आनंद उनका बना रहेगा। ऐसे प्रार्थना धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की प्रभु आप सुरक्षा देना, जो डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों को परमेश्वर उनको कम करना परमेश्वर, आप संभालना पिता, और प्रभु शांति के साथ परमेश्वर पूरे आनंद के साथ पूरे ध्यान से प्रभु हम आपकी ओर आपके संदेश को सुनने पाएँ और आपकी ओर अपने ध्यान को लगाने पाएँ। और प्रभु यीशु आपके देह के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके अद्भुत काम प्रकट होते हैं। धन्यवाद इन सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर, धन्यवाद आज के अद्भुत गवाहियों के लिए प्रभु जो आपने किया परमेश्वर। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि बाकी जो बहन भाई हैं परमेश्वर, उनके जीवन में भी अद्भुत काम होगा। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी के नाम। आमीन। आपका बैठो। हम लोगों ने वचन पढ़ा, और ये पहली बार नहीं पढ़ा गया, सबने बहुत बार पढ़ा, राइट? सबने बहुत बार पढ़ा है। दो रास्ते हैं यहाँ पर, दो रास्ते मतलब दो चुनाव हैं। दो रास्ते हैं, दो चुनाव हैं, वो सबके लिए। वचन कहता है कि सकरे मार्ग में कितने लोग हैं? बहुत कम लोग। पर क्या सकरा मार्ग सबके लिए नहीं है?
परंतु कम लोग हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने सकरे मार्ग का जो चुनाव किया है, जिन लोगों ने चुनाव किया बहुत थोड़े लोग। इसीलिए आप देखोगे कलीसिया में कम लोग दिखते हैं, क्योंकि सकरा मार्ग सबके बस का नहीं है। क्योंकि इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए साहस चाहिए। क्योंकि जीवित और सच्चे परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने के लिए हमें हिम्मत की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है। तो वो कहाँ से आती है? हमारे निर्णय से। जब हम निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर हमें हिम्मत और साहस सब कुछ देते हैं। ठीक है, मगर कई बार इस रास्ते में भी चलते चलते बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी मर्जी से चलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे एक व्यक्ति था, वो घूमने के विषय में जाना जाता था, बहुत घूमता था वो, मतलब बहुत सारे जगहों पर दुनिया भर में घूमता था। और ये पास्टर काल की बुक में है थोड़ा सा स्टोरी, जिसको जो मुझे अभी बोलना है। तो बहुत घूमता था और वो तो उसके विषय में किसी ने उससे पूछा कि ये जब तुम जाते हो तो तुम्हें कैसे पता चलता है तुम्हें कहाँ जाना है, मतलब किस रास्ते पर जाओगे तुम्हें कैसे पता चलता है? तो बोलता है कि इसके लिए मैं परमेश्वर की मर्जी पूछता हूँ, मतलब परमेश्वर की मर्जी को जान के जो परमेश्वर मुझे बताता है उस रास्ते पर मैं चलता हूँ। तो सामने वाले ने पूछा आप कैसे परमेश्वर की मर्जी जानते हो? तो उसने बोला वेरी सिंपल, बहुत आसान है। क्या? बोलता मेरे पास एक लकड़ी होती है और उस लकड़ी को लेके मैं हवा में फेंकता हूँ और लकड़ी जिधर गिरती है मैं उधर चला जाता हूँ, ये सोच के कि परमेश्वर की इच्छा यही है। हाँ, अच्छा रास्ता है। मगर बोलता मगर कभी कभी सही लकड़ी को सही दिशा में लाने के लिए मुझे कई बार फेंकना पड़ता है। समझे? नहीं समझे? मतलब बोलता है कि लकड़ी को सही दिशा में लाने के लिए मुझे कई बार फेंकना पड़ता है। यानी उसने पहले ही डिसाइड कर लिया वो इस रास्ते पे जाएगा, लकड़ी इधर गई तो दोबारा फिर फेंकेगा जब तक इधर नहीं आ जाती। समझ में आ रहा? समझ में? पॉइंट ये है बोलने का कि अपनी मर्जी से ही जाना है, परंतु नाम हम प्रभु का दे, नाम उसने परमेश्वर का दे दी। क्या विश्वासी जीवन में कई बार ऐसी चीजें नहीं होती? क्या कुछ विश्वासी इस तरीके के नहीं होते हैं? हाँ? कि जो हमें पसंद है, जो हमारी इच्छा है, हम वही करेंगे। इसके लिए हमें परमेश्वर को बार बार पूछना पड़ता, चाहे 10 बार पूछना पड़े, चाहे जितनी बार हमने डिसाइड कर लिया है प्रभु ये मेरी मर्जी, फिर भी हम पूछते हैं प्रभु आपकी मर्जी मुझे बताओ, और परमेश्वर बता रहा ये वाली नहीं चलेगी, फिर पूछता हूँ नहीं, जब तक वो उसमें हाँ नहीं कर देगा जो मेरी मर्जी है तब तक। है ना? क्या घटना है वचन में है? बिलाम और बालाक, परमेश्वर ने उसे क्लियर बता दिया था कि तू उसके साथ नहीं जाना, मगर फिर क्या बोलता है? तुम रुको, आज मैं फिर पूछूंगा। क्यों? क्योंकि बिलाम की मर्जी थी, क्योंकि वहाँ बहुत धन दौलत था, वो जाएगा। अगर प्रभु आप एक बार हाँ कर दो ना, इतना पैसा मैंने कभी नहीं देखा जीवन में, ये बढ़िया ऑफर है, ये इतना अच्छा ऑफर है प्रभु कि जिंदगी में आज तक मिला नहीं, प्लीज हाँ कर दो ना। मुझे लगता है रात भर उसने बैठ के ऐसे ही प्रार्थना की होगी कि प्रभु प्लीज, जिंदगी भर से मैंने आपकी सेवा की है जो भी ना, और आज मेरा गोल्डन चांस आ रहा, आप बोलते हो नहीं जाना। क्या प्यार नहीं करते आप मुझसे? इतना धन मैंने कभी नहीं देखा, मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरे बच्चों का जीवन सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा, हाँ कर दो ना। अंत में परमेश्वर क्या बोलता है? अच्छा ठीक है जा। आखिर में हाँ कर दिया, और परिणाम हम जानते हैं क्या हुआ ना, वो सही नहीं था, परमेश्वर उसके अगेंस्ट में आया। कई बार विश्वासी भी इस तरीके से करते हैं, प्लीज प्रभु हाँ कर दो ना। परमेश्वर बार बार नहीं बोलता है, परमेश्वर झूठ भी नहीं बोलता है, वो एक ही बार बोलता है, और जो बोलता है वो फाइनल होता है। फिर भी इंसान कई बार अपना रास्ता चुनते, विश्वासी भी कई बार अपना रास्ता चुनते। देखिए रास्ते दो ही हैं, चौड़ा यानी संसार का रास्ता, सकरा यानी परमेश्वर का रास्ता। अब जो चौड़ा रास्ता है वो विनाश का रास्ता, मतलब वो संसार का रास्ता, वहाँ पर शैतान है जो लोगों के जीवन को पकड़ेगा, आत्मिक जीवन को नुकसान करेगा और शारीरिक जीवन को भी नष्ट करेगा, उसका ये उद्देश्य है। परंतु कई बार विश्वासी बोलते हैं हम तो प्रभु के हैं, हम तो प्रभु के लोग हैं, हम शैतान के रास्ते पे नहीं जाते। अफकोर्स शैतान के रास्ते पे नहीं जाते, मगर अपनी मर्जी से तो चलते, अपनी समझ से जाते। वो लकड़ी वाले जैसा वो अपनी मर्जी का रास्ता चुनता था, परंतु फिर भी कहता था कि मैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार जा रहा हूँ।
तो हमें देखिए, विश्वासी होने के नाते हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर का सही रास्ता कौन है। क्यों? क्योंकि यदि हम परमेश्वर के रास्ते में नहीं चलेंगे तो फिर शैतान आएगा और वो हमारे जीवन को अपने तरीके से चलाएगा और हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी लेके आएगा। पास्टर स्टीवन को कितने लोग जानते हैं? पास्टर स्टीवन को कितने लोग जानते हैं? मैं बताता रहता हूँ आपका। पास्टर स्टीवन जिन्होंने GGF की नींव डाली, ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप की नींव डाली, और उन्होंने आज के करीब 40-45 साल पहले शुरुआत की थी और आज दुनिया के बहुत सारे जगहों में 90 के आसपास देशों में सेवकाई है। और उनकी बुक में से कुछ हिस्सा है जो आपके काम का है, बहुत अच्छा है और आपके काम का है, आप लिख सकते हो। इसके पहले कि मैं ये बोलूँ, कुछ बातें हैं वो भी जानना है। अगर हम विश्वासी होने के नाते अगर हम ये कहते हैं कि मैं प्रभु के रास्ते में चल रहा हूँ परंतु परमेश्वर की ना सुन के अपनी मर्जी से चलते हैं, तो आप जान लीजिए वो भी शैतान के रास्ते। अफकोर्स आपने प्रभु को चुना है, पर यदि आप परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनते हो, आप अपनी मर्जी से चलते हो, तो वहाँ पर शैतान आके पकड़ेगा और आपको भ्रमित करेगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वासियों को ही ढूंढता रहता है। अब विश्वासियों के जीवन में तो है ही, उनको तो कभी भी उठा के पटकेगा, उनके तो कोई समस्या नहीं। वो विश्वासियों को भी ढूंढता रहता है, कौन से भटकी हुई भेड़ मिले तो उसका क्या करे। भेड़िया क्या करता है भेड़ का? शेर क्या करेगा भेड़ का? इंसान रोटी का क्या करता है? आप जोर से बोलो ना, भेड़िया क्या, तो शेर क्या करेगा भेड़ का? खा जाएगा ना। तो शैतान का यही लक्ष्य है कि विश्वासियों को विश्वास से भटका दे। तो 1-2 बातें हैं, लिख सकते हैं आप लोग। डॉक्टर स्टीवन के पॉइंट बढ़िया पॉइंट है। नंबर 1, 2 पॉइंट हैं, 2 मैंने लिखे हैं यहाँ पर। विश्वासी के मन का यानी विश्वासी के दिमाग का वो हिस्सा जो परमेश्वर के खरे उपदेश के अनुसार नहीं है। यानी हमारे जीवन में बहुत सारी बातें होती है, हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत सोच विचार चलता रहता है, परंतु हर वो सोच विचार जो परमेश्वर के खरे उपदेश से भरा हुआ नहीं है, यानी आप जिस सोच विचार में खरे उपदेश के अनुसार नहीं चलते हो, तो क्या है, वो हिस्सा शैतान के लिए खुला है। यानी उस हिस्से में कभी भी शैतान आकर के आपके जीवन में अटैक कर सकता है। तो पहला पॉइंट ये है कि विश्वासी के दिमाग का वो हिस्सा जो खरे उपदेश के अनुसार नहीं है, वो शैतान के लिए खुला है। शैतान आएगा, वेलकम, जैसे खुला दरवाज़ा होता ना। अगर आप रात को दरवाज़ा खुला करके सो गए या फिर आप दरवाज़ा खुला करके चले गए कहीं पर, तो किसके लिए खुला है वो? चोरों का आपने आमंत्रित दे दिया, हाँ खुला दरवाज़ा, अरे अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जा सकते, राइट। तो वैसे ही है, जो दिमाग का जो हिस्सा विश्वासी के जीवन का अगर खरे उपदेश से भरा नहीं है तो शैतान के लिए खुला। दूसरी बात, कोई भी कार्य या विचार, कोई भी काम या विचार, काम जो आप करते हो, विचार जो आप सोचते हो, जो भी कोई भी कार्य या विचार जो विश्वासी करता है या सोचता है, काम जो करता है या सोचता है, जो परमेश्वर के सोच के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर की सोच के अनुसार नहीं है, उसमें शैतान का छल है विश्वासी को फंसाने के लिए। यानी वो शैतान का छल है विश्वासी को फंसाने के लिए, ताकि वो परमेश्वर की खरी शिक्षा से बाहर निकले। समझ पाए? वापस बोल दूं क्या? तो बहुत मनुष्य के मन में बहुत सी बातें होती हैं, उसके बाद बहुत सा ज्ञान होता है, और कई बार मन की बातों की वजह से, ज्ञान की वजह से हम परमेश्वर की बातें सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारे मन में बहुत ज्ञान भरा है। परंतु हर वो ज्ञान जो परमेश्वर के खरे उपदेश के अनुसार नहीं है या बिछाना नहीं गया उस छन्नी से, छन्नी सबको पता, सब लोग इस्तेमाल करते ना छन्नी। अफसोस की बात है, यहाँ पर कोई नहीं छन्नी इस्तेमाल करता, सब चाय ऐसे ही पी लेते डायरेक्ट, और बाद में फिर मुंह से फिर दांतों से छालते होंगे। सबके पास छन्नी है। छन्नी क्या करता है? जो काम की चीज़ें अलग करता है और बेकार चीज़ें अलग करता है। तो परमेश्वर के वचन की छन्नी जरूरी है। अगर वो छन्नी यहाँ नहीं है, हार्ट में ना, माइंड में और हार्ट में, तो फिर हम कुछ भी करेंगे और शैतान आएगा, शिकार करेगा। इसलिए सावधान रहना। क्यों? क्योंकि नीति वचन का 14:12 कहता है, नीति वचन 14:12, एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है।
एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को सही जान पड़ता है। कौन सा मार्ग है वो? चौड़ा वाला वो मार्ग है, इंसान को सही जान। अरे बढ़िया आसान है भाई, देख कितने लोग जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना। अरे देखो कितनी भीड़ है, बढ़िया रास्ता है, जाओ ना, और रास्ता बढ़िया है। मत्ती 7 में तभी तो कहता है, 7:13 में क्या कहता है? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो कहाँ जाता है? विनाश की ओर जाता है। तो यीशु ने क्या बोला? सकरे फाटक से प्रवेश करो। मगर सकरे फाटक में अरे तकलीफ होती है, दर्द होता है। ये गंगा बैराज पर बाइक कैसे चलाते बच्चे, लड़के लोग, हाँ कैसा उड़ाते ना, मैंने सुना कई बार अखबार में भी आता है, क्योंकि वो चौड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, ठीक है। और बोला गांव की वो मेड़ पे बोलते खेत की पगडंडी पर, हाँ वहाँ तो साइकिल भी मुश्किल से चलेगी। तो चौड़ा रास्ता सबको पसंद आता है। मगर चौड़े रास्ते में क्या है? रात को गए आप 12 बजे के आसपास, 12 पता नहीं कितने बजे जाते लड़के लोग, वहाँ पुलिस वाले दौड़ाते हैं। सही हो तो फिर दौड़ाएं क्यों? सुनो, जो चौड़ा रास्ता है उसके विषय मैंने ग्रीक में कुछ जानने की कोशिश की, तो वहाँ पर इस प्रकार है। चौड़ा रास्ता एक प्लाट के जैसा, प्लाट देखने जाते हैं हम लोग बढ़िया जगह पर, और रास्ते चौड़े सब कुछ प्लाट, तो प्लाट एक प्लाट और मैदान के जैसा है। ग्रीक में इसका जब देखेंगे तो चौड़ा रास्ता बोलता बड़े मैदान के जैसा है, बड़े मैदान के जैसा है, उसमें आप कैसे भी चल सकते हैं। मगर पता है क्या है, एक चीज़ और, उसका मीनिंग प्लाट है, मैदान है, एक बात और, वहाँ पर उस मैदान में, उस प्लाट में षड्यंत्र है, शैतान का षड्यंत्र है, जो लोगों को दिखता है मगर कैसे बताता, वो ऐसा षड्यंत्र है जो आकर्षित करता है। क्योंकि षड्यंत्र की एक खासियत होती है, वो बाद में पता चलता है जब आदमी लटक जाता है, या फिर जब उसके जीवन में कुछ हो जाता है, यानी जब वो फंस जाता है तब पता चलता है, उसके पहले षड्यंत्र पता नहीं चलता। सही बात है। फंसने के बाद चिड़िया जब दाने में, जाल में फंस जाती है, जब उड़ते को पहले खाएगी, जब उड़ने की कोशिश करेगी तब उसे पता चला अरे हम कहाँ फंस गए। इसके पहले क्या था? इसके पहले दाना दिख रहा था। सबको पता है ना, अभी वो सिलेबस नहीं आता ना, अब बच्चे लोग नहीं पढ़ाया जाता ना, वो बहेलिया जाल बिछाता है, दाने डालता है, वो सिलेबस नहीं आता। इसलिए अच्छी शिक्षा थी उसकी। पक्षी की नज़र कहाँ पर होती है? दाने पर, जाल नहीं दिखता, क्योंकि षड्यंत्र जो है वो दिखता नहीं। जाल भी मिट्टी के कलर का होता है और पक्षी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि गायब हो जाता है उस कलर। तो चौड़े रास्ते में षड्यंत्र है, षड्यंत्र आकर्षित करता है, दाने आकर्षित करते हैं ना, तो वो जाल आकर्षित करता है और लाभकारी लगता है, हितकारी और लाभकारी लगता है वो षड्यंत्र। परंतु बाद में पता चलता है जब इंसान पूरी तरीके से फंस जाता है, और यह है चौड़ा मार्ग। ये चौड़े मार्ग की बात करता है। और दुख की बात है कि बहुत से लोग हैं जो उस पर चलते हैं और निकल नहीं पाते, फंस जाते हैं। और इसके वचन यशायाह 14:17 में आप देखोगे, वचन कहता है कि वो जगत को जंगल बना देता है और उनके नगरों को ढा देता है, और बंधुओं को, जो बंधुए हैं उनको घर नहीं जाने देता। मीनिंग ये है कि जो फंस गए उनको फिर वो छोड़ता नहीं, घर नहीं जाने देगा। तो ये है चौड़ा मार्ग, जहाँ पर लोग फंसते हैं, चुनते हैं और फंसते रहते हैं और फंसते रहते हैं। क्यों लोग चुनते हैं चौड़ा मार्ग? पता है क्यों लोग, मतलब भीड़ की भीड़ चौड़े मार्ग में जाते हैं? क्यों? क्योंकि बड़ा आसान है, वेरी सिंपल। आसान तो बहुत अच्छा है। कितने लोगों को आसान काम पसंद है? ईमानदारी से हाथ उठाना। कितने लोगों को आसान काम करना पसंद है? ऑलमोस्ट सबको, हाँ सबको आसान काम पसंद है, कठिन काम नहीं पसंद है। हाँ? बिजली आ रही है, पंखा चला, बड़ा अच्छा लग रहा है, भाई बिजली चली गई तो वो पसंद नहीं है। पर यीशु ने बोला कठिन काम चुनो, कठिन चुनो। कितने लोग रात को उठ के प्रार्थना करते हैं? हाथ मत उठाओ, इसमें मैं नहीं बोलूँगा हाथ उठाने के लिए, क्योंकि जो नहीं करते उनकी बेइज्जती हो जाए, इसलिए मैं नहीं चाहता किसी की इंसल्ट हो। पर यदि आप करते हो, कोई नहीं देखता मगर परमेश्वर देखता है। वो कठिन काम हो सकता है, गर्मियों में नहीं, सर्दियों में। अभी तो आसान है, अभी तो बढ़िया छत पे जाएंगे, कर सकते हैं, मगर सर्दियों में ये बहुत कठिन हो सकता है। अरे यार मैंने प्रे चैन में क्यों 1 बजे रात का समय लिया, बड़ी ठंडी लगती है।
तो ठीक है, टाइम चेंज कर लो, 1 बजे दोपहर कर लो, क्या समस्या है, कर सकते हैं। कठिन काम परमेश्वर बोलता करने के लिए, तो जो हम लोग दूर भागते हैं। पर एक बात है, जैसा मैंने बोला था, कठिन जो काम है उनमें कंपटीशन कम है, कम कंपटीशन है, कम लोग मिलेंगे, थोड़े लोग हैं जो कठिन मार्ग चुनते हैं, तो वहाँ पर आराम से जान पहचान हो सकती है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझ रहे हैं। इसलिए सकरे मार्ग को चुनो। क्यों? सकरा मार्ग परमेश्वर का मार्ग है, मसीह का मार्ग। यीशु ने सकरा मार्ग चुना। ध्यान से सुनो, क्या आसान नहीं था? लोगों को छोड़ देता, मरने देता पूरी दुनिया को पाप के बाद? आसान था? आप सोचो, यीशु ने कौन सा मार्ग चुना? परमेश्वर जो पूरी धरती में नहीं समाता, धरती आसमान पूरा ब्रह्मांड उसके लिए छोटा पड़ता है, पूरा यूनिवर्स उसके लिए छोटा पड़ता है, वो परमेश्वर एक मनुष्य में सीमित हो गया, ये आसान नहीं है। हाँ, आप ड्रम के पानी को ग्लास में नहीं भर सकते, ऐसा ही है। ये भी उदाहरण छोटे ही है, परमेश्वर को मनुष्य बनना ये कठिन मार्ग। और इतने ही नहीं, मनुष्य बन करके उसने जो कष्ट सहा, उसने जो दर्द सहा, उसने जो तकलीफ सही, वो किसके लिए सही? हमारे और आपके लिए, ताकि आपके जीवन की तकलीफें दूर हों, आपके जीवन के कष्ट दूर हों, आपके जीवन में जो अशांति है उसमें शांति आए, आपकी बेचैनी दूर हो, आपकी बीमारियां दूर हों, आपको मिले अनंत जीवन और मृत्यु जीवन से निकल जाए। क्या इसलिए उसने नहीं की वो मार्ग? यीशु ने चुना है सकरा मार्ग। वो बोलता, जो मेरी ओर आएगा, जो मेरे पास आएगा, उसे अनंत जीवन मिलेगा। क्यों? क्योंकि यीशु क्या कहता? मैं ही मार्ग हूँ। वो नहीं बोला मैं भी मार्ग हूँ, नहीं बोला। आप पढ़ो, वहाँ ये नहीं लिखा मैं भी मार्ग हूँ, नहीं, यीशु ही मार्ग है और कोई नहीं है, और कोई नहीं। यीशु ही मार्ग है, बोलता मैं ही मार्ग हूँ और कोई मार्ग नहीं है। आप समझ पाओ? वो एक बात। शैतान जो है वो षड्यंत्र लेके आता है। षड्यंत्र पता कैसा होता है? षड्यंत्र बहुत बढ़िया, बहुत आकर्षक लगता है, और आजकल हर इंसान के जीवन में षड्यंत्र लेके आता है। और युवा पीढ़ी को तो जबरदस्त षड्यंत्र लेके आता है। पता, युवाओं को आकर्षित करता है, संसार के चकाचौंध में आकर्षित करता है। जो पढ़ने लिखने वाले, उनको अच्छा लाइफ बनाने के लिए, अच्छा जीवन सक्सेस पाने के लिए आकर्षित करता है। बुजुर्गों को, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, सबके लिए उसके पास बढ़िया बढ़िया प्लान रहता है आकर्षित करने के। तो क्या सक्सेस पाना सही नहीं है? सही है, मगर सक्सेस के चक्कर में वो बोलेगा तुम चीट करो, चीटिंग करो, तुम चोरी करो, तुम ये करो, तुम वो कितनी बुराई लेके आता है। हाँ, एग्जाम में अच्छा नंबर आने के लिए, अच्छा रिजल्ट आने के लिए कुछ भी कर, बहुत सारी चीज़ें वो तो कुछ करते हैं ना जयवीर, राइट? हाँ, आप नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं सक्सेस पाने के लिए, नामचीन होने के लिए, बहुत धन पाने के लिए क्या क्या करते हैं। अभी कल मैं टेलीविज़न देख रहा था, एक आदमी ने एक चोरी की, छोटी सी चोरी की। वो नाई, आप शायद किसी ने न्यूज़ देखा होगा, वो बाल काटता था, नाई था, और उसने छोटी सी चोरी की, पकड़ा नहीं गया, नहीं पकड़ा गया। वो खुश हो गया, हाँ वाह, मैंने चोरी की, मैं पकड़ा नहीं गया। उसने दूसरी की, नहीं पकड़ा गया। तो अंदर से क्या रही? हिम्मत। पहले छोटी छोटी चोरी की, बाद में फिर ज्वेलरी शॉप लूटना शुरू किया। और बताते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले उसने दिल्ली में एक बड़ी चोरी की, मगर इस बार पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि शैतान का काम ही है, पहले लालच देता, प्रलोभन देता, फंसाता है, फिर कहाँ पाप में और ऊंचाई तक ले जाए, नहीं पाप में और गिराता है, और फिर मतलब पूरी तरह फंसा देता है। ये काम करता है। उसका हौसला बढ़ता गया। आखिर में बोला कि इस बार ऐसा हाथ मारेंगे, जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। आएगा तो जरूर, है ना? आएगा पक्का, मगर शायद तो वो एक चीज़, वो षड्यंत्र है, शैतान का षड्यंत्र। इसलिए अपने को समझना, जानना। कई बार हम लोग कई सारी चीज़ों के लिए ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और वो एक दरवाज़ा खोलेगा। एक चीज़ ध्यान से सुनो, परमेश्वर से पहले शैतान दरवाज़ा खोलता है। क्या इधर आओगे? आकर्षित करता, आपकी ज़रूरत जानता है, वो आपकी आवश्यकता जानता है, और वो गलत तरीके से दरवाज़ा खोलेगा, मगर बढ़िया चमकता हुआ, चकाचौंध, मतलब बढ़िया दरवाज़ा खोलेगा और आकर्षित करेगा कि आओगे। कितने लोग चले जाते हैं। मगर हमें आपको जानना है कि जो दरवाज़ा खुला है वो किसकी ओर से। कैसे पहचानोगे कि कौन सी आशीष परमेश्वर की ओर से आ रही,
कौन सी आशीष शैतान की ओर से, कैसे पहचानेंगे? सुनो, बड़ा सिंपल है। जो वचन के अनुसार आ रही है वो परमेश्वर की ओर से, और जो वचन के विरुद्ध आ रही है वो परमेश्वर की ओर से। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि परमेश्वर का वचन मालूम हो। वचन मालूम हो, जब वचन ही नहीं मालूम है तो फिर कैसे जानेंगे? पास्टर शिवेली ने पिछले वीक में एक मीटिंग ली और उसमें एक बात कही उन्होंने, बहुत अच्छा था। उन्होंने बोला कुछ लोग बहुत प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, अच्छी बात है, मगर यदि प्रार्थना वचन में बाधक बन रही है तो आपकी प्रार्थनाएं फिर सही नहीं है। क्योंकि प्रार्थना हम किससे कर रहे हैं? जीवित वचन से, और जीवित वचन ने हमें लिखित वचन दिया है, इसलिए कि हम उसके नज़दीक रहें और हम उस वचन को सिर्फ प्रार्थना करें। वो बोलता मैंने वचन दिया उसको पढ़ो। तो प्रार्थना जरूरी है, मगर प्रार्थना यदि हमें वचन से दूर रखती है तो आपकी प्रार्थना भी सही नहीं है। इसलिए वचन को पढ़ना बहुत आवश्यक है। वचन नहीं समझेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि सामने से जो व्यक्ति ऑफर दे रहा है वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार है या नहीं, समझ में आएगा। तो पहली बात कि वचन के अनुसार होना चाहिए, वचन से विरुद्ध है तो परमेश्वर की ओर से नहीं हो, फिर शैतान की ओर से। दूसरी बात, कैसे पहचानेंगे? परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को दूर नहीं करता, खुद से दूर नहीं करता। वो कोई आपको ऐसा काम नहीं देगा जो आप हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए। कितने माता पिता चाहेंगे उनके बच्चे दूर हो जाए? कोई नहीं चाहता, परमेश्वर भी नहीं चाहता। तो यदि आपको फेलोशिप करने का समय नहीं मिल रहा है, संगति करने का समय नहीं मिल रहा है, पर जॉब अच्छी मिली है, तो फिर आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि जॉब आई कहाँ से, किसकी ओर से आई। क्योंकि परमेश्वर से दूर रहें परमेश्वर के लोग। कौन चाहता है ये बात? कौन चाहता है? तो बोलेगा ये ले पकड़, हाँ एंजॉय कर, उस तरीके से। तो कामयाबी जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है। वो ब्लेस करता है अपने बच्चों को अपने तरीके से। धीरज रखना हमें आना चाहिए। कई बार हम लोग धीरज नहीं रख पाते। धीरज रखो। अरे नहीं, कैसे धीरज रखे? मैं तो 40 का हो गया हूँ और मेरे साथ वाले लोगों के तो बच्चे हो गए, मेरी मैरिज होनी चाहिए। मेरी मैं 45 का हो गया, मेरी शादी होनी चाहिए। सॉरी, एक्चुअली ओके, पर्सनली मत लेना कोई भी, ठीक। तो धीरज रखो परमेश्वर के ऊपर, धीरज रखो, परमेश्वर करता। मेरे जीवन में ये काम होना चाहिए, नहीं होता कहीं, तो धीरज रखना। नहीं, मेरे साथ वाले लोगों की जॉब लग गई, मेरी जॉब नहीं लगी अभी। तुम स्पेशल हो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर स्पेशल देगा, स्पेशल चीजें देगा। पता, नॉर्मल चीजें सब बड़ी जल्दी जल्दी हो जाती हैं, परमेश्वर स्पेशल देता। एक बहन थी, मुझे याद आ रहा, एक बहन थी और उनका मैरिज में बड़ी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो वो मतलब एक बार भावुक हो गई। तो उस समय हम लोगों ने बात की, तो हमने बोला टेंशन मत लो, परमेश्वर, तुम राजा के संतान हो, तुम्हारे लिए परमेश्वर स्पेशल रखा है, स्पेशल कुछ रखा है, धीरज रखो। और आज हम देखते हैं उनके जीवन को, वाकई परमेश्वर ने उन्हें स्पेशल तरीके से इस्तेमाल किया और जो उसने दिया वो बहुत अच्छा, वो परिवार बहुत अच्छा। तो परमेश्वर करता है, हमें धीरज रखने की जरूरत है। कई बार सक्सेस हमें बहुत कुछ ऊंचाई तक ले जाती है, शैतान ले जाता है, मगर कुछ मिलता नहीं है। सक्सेस मिल जाती है पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है, ये सही है? कितने लोगों बोलते, कितने लोगों को लगता है ये सही है कि सक्सेस मिल जाए और कुछ ना मिले, इस्तेमाल न करने का? यीशु ने कहा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो क्या फायदा? आपके पास खूब सारी चीजें आ गई पर आप खाने को नहीं पा रहे हैं, पहनने को नहीं मिल रहा, तो क्या मतलब है ना? हाँ, सही बात है ना। सिकंदर कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं क्योंकि सिलेबस में पढ़ाया जाता है। सिकंदर महान, उसका नाम महान है। 32 साल की उम्र में वो महान बन गया। 32 साल की उम्र में सिकंदर ने यूरोप और एशिया को ऑलमोस्ट काफ़ी जगहों को जीत लिया और उसका उद्देश्य था पूरी दुनिया पर अपना राज्य कायम करना। फारस जो कि बहुत मजबूत साम्राज्य था, जो कि यूनान पर भी राज्य करता था, उसने छुड़ा लिया उसने, तो महान बनाया। इंडिया पे भी आया, यहाँ से लौट के जा रहा था, इंडिया में दोस्ती बनाई, दोस्ती हो गई उसके साथ, औरत के साथ, वापस जा रहा था। 33 और बोलते क्या वो सब कुछ था, बहुत खजाना था उसके, बहुत धन दौलत थी उसके पास, बहुत था और बहुत नामचीन हो गया। अब उसने सोचा था वो अब जाएगा, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करेगा, आराम से बैठ के रहेगा, आराम से
जीवन बिताएगा। वो पता है 33 साल की उम्र में मर गया, बीमार हुआ था बेचारा, बीमार होता, बाबिल में मरा था, बेबीलोन में, बाबिल में मरा था, 33 साल की उम्र में बीमार हुआ और मर गया। मगर उसको एक सीख मिल गई। उसके विषय में कहा जाता है कि उसने कहा था, तो वो बीमार चला तो उसे पता था वो नहीं बचेगा। उसके विषय में मैंने सुना है, ऐसा कहा जाता है कि उसने कहा था जब मैं मरूँ तो मेरा जनाजा निकालना तो मेरे हाथ बाहर निकाल दूँगा, ताबूत में छेद करना, हाथ बाहर निकाल दूँगा, ताकि ये लगे कि सिकंदर ने इतना जो सब कुछ बटोरा तो कुछ यूज नहीं कर पाया। इसीलिए मत्ती के 6:16-26 में, मरको 8:36 में, लूका 9:35 में यीशु ने कहा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। तो जो रास्ता मृत्यु की तरफ जा रहा है, क्या फायदा उस तरफ जाकर के। तो परमेश्वर जो है मनुष्य के जीवन को संभालता है और अपनी महिमा लेता है। वो शैतान कामयाबी पर ले जाएगा और फिर जब ऊंचाई पे ले जाएगा फिर नीचे से समझे कभी कभी कोई चीज ढेर लगाओ, ऊपर किसी को बिठाओ, नीचे से गिरा दो, ऐसा होता है। शैतान ऐसे करता है, ऊंचाई तक ले जाएगा, वहां देखा वाह मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सबसे ऊपर आ गया, और बाद में नीचे धक्का देगा और सबसे नीचे। ये काम होगा। याकूब के 14 कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में फंसकर ही परीक्षा में पड़ता है। ये अभिलाषा है जो इंसान के जीवन में आती है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। परमेश्वर ने कहा धीरज रखो, मैं सब कुछ देने वाला हूँ। क्या वचन नहीं कहता तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता तुम्हारी आवश्यकताएं। धीरज के साथ परमेश्वर के पीछे परमेश्वर के पीछे चलना है, उसके साथ आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि अभिलाषा जो है क्या करती है, अभिलाषा मनुष्य को खींचती है अपनी। शैतान जब आपको प्रोजेक्शन देगा, मतलब जब अभिलाषा देगा तो खींचेगी, अभिलाषा खींच के ले जाएगी। अब जाना नहीं चाहोगे, ऐसा लगे जैसे रस्सी बंधी कोई खींच रहा हुआ तो सबके साथ हुआ होगा, क्योंकि किसी ने, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई अभिलाषा रहती है, चाहे वो मिठाई खाने की क्यों ना हो। उदाहरण बता रहे हैं, है ना। यस, किधर गया? हाँ, किसी भी चीज़ की अभिलाषा होती, किसी चीज़ की। हाँ, वो खींचती है अपनी ओर, मगर वो फंसाती है। पहले खींचती है फिर फंसाती है। तो याकूब का 15 क्या कहता है? 1:15, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? मौत। कब? जब पाप बढ़ जाता है। यदि विश्वासी पाप का मार्ग चुनेगा, जिसमें अपनी अभिलाषा पूरी करेगा, तो पता है क्या होगा? वो फिर धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ेगा। पहले कौन सी मृत्यु होगी? आत्मिक मौत होगी, उसके बाद फिजिकली मौत के लिए परमेश्वर टाइम लेता है, पर आत्मिक मौत धीरे धीरे हो जाएगी। यदि ये उस तरीके से होता है कि ये उस तरीके से होता है जैसे कि कोयला भट्टी में है, सारे कोयले हैं, बहुत सारे भट्टी में जल रहे हैं, आप एक कोयला उठा के बाहर रख दो, एकदम से ठंडा नहीं होता, लाल भी रहेगा पहले तो देख तू भी लाल मैं भी लाल। हाँ, दूसरे वालों बोल सकते ना, तू भी लाल मैं भी। जो विश्वासी ऐसे होते हैं ना, जो गुनगुने, मतलब इसी तरीके जो परमेश्वर से दूर रहेंगे, तू भी विश्वासी मैं भी विश्वासी। हाँ, ऐसा होता है ना, अरे मैं भी प्रभु का, तू भी प्रभु का है। मगर फर्क पता कैसा है? वो भट्टी में है और एक भट्टी से बाहर है। जो भट्टी से बाहर उसको लगता है हाँ गर्मी तो है, क्योंकि कोयला काफ़ी देर में ठंडा होता है। किसी ने रखा है ऐसा? मैंने तो रखा था एक बार, काफ़ी टाइम लगा था। पहले वो लाल रहेगा, उसके जैसा देखे, फिर धीरे धीरे कम होगा। चलो फिर ऐसे विश्वासी पता है क्या बोले? अरे ठीक है, थोड़ा कम ही सफर, गर्म तो है हम, हाँ लाल तो है, विश्वासी तो है। फिर धीरे 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 और ठंडे और ठंडे और ठंडे, फिर ठंडे। अरे भैया आप ही जाओ, हमसे तो नहीं होगा। अंत में वही होता। तो क्या होगा? पहले आत्मिक मृत्यु, बाद में शारीरिक मृत्यु, अगर इंसान वो पाप में बना रहा तो ज़्यादा। इसीलिए यीशु ने क्या कहा? मैं ही मार्ग हूँ, उस भट्टी में बने रहना जरूरी है। यदि आप विश्वासी हैं तो आपको गर्म गुनगुनी ऐसी भट्टी में मत रहो जहाँ पर आग ही ना हो। कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे विश्वासी भी होते हैं, ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे। अरे भाई जलना अच्छा नहीं, ठंडा रहना मजा आता है। जलेंगे तो तकलीफ होगी ना। कुछ ऐसे भी हैं, ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ना, अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कोयला आग देने के लिए बना है, हीट देने के लिए, ताकि वो गर्मी दे। हम लोग किस लिए बने? ताकि दूसरों के लिए उदाहरण दें।
यदि आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा, यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, यदि आपके जीवन में प्रभु की सामर्थ्य नहीं आएगी, तो आप दूसरों के लिए कैसे उदाहरण बन पाओगे? हाँ, जब एक कोयला जलता है तो दूर से दिखाई देती है वो अंगीठी, दूर से दिखता है यहाँ कुछ जल रहा है, और अगर बुझा हो तो पैर के नीचे होगा तो भी नहीं दिखेगा। होता है, अगर आप अंधेरे में हैं, अंधेरे की बात कर रहा हूँ, अंधेरे में दूर से दिखेगी बच्ची, पर अगर बुझा हुआ कोयला बगल में पड़ा होगा, जब तक पैर नहीं पड़े, पैर भी पड़ेगा तो क्या पड़ गया पैर नीचे, राइट? तो उस तरीके से, इस तरीके से तो शैतान क्या बोलते, शैतान षड्यंत्र फैलाता है, षड्यंत्र देता है, उसमें फंसाता है, परंतु परमेश्वर जीवन देता है। तो विश्वासी होने के नाते हमें उसकी ओर बढ़ना है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, मैं ही जीवन हूँ। और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि अगर शैतान बहुत कुछ देता है, प्रोजेक्शन देता है कि मैं ये दे दूंगा, मैं ये दूंगा, परमेश्वर उससे बढ़ के देता है। क्यों? क्योंकि शैतान चीज़ें तो देगा, लाइफ उसके हाथ में नहीं है, जीवन उसके हाथ में नहीं है। जीवन किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। तो वो चीज़ें दे सकता पर लाइफ नहीं देगा, जीवन परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए नीति वचन का 3:16 कहता है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा है। दाहिने हाथ में क्या है? आपकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत, लंबी उम्र और अच्छी सेहत दाहिने हाथ में। बाएं हाथ में धन है और महिमा है। वो आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत देगा, आपको धन और नाम देगा। मगर कब? जब सकरा रास्ता चुनोगे तब। ऐसा नहीं कि जब मेरा मन हुआ तब मैं परमेश्वर की मर्जी से चला, जब मेरा मन हुआ तो मैं अपनी मर्जी से चला, तो फिर वहाँ गड़बड़ है। तो सिकंदर ने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया पर उससे कुछ नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है? लंबी उम्र उसके हाथ में। 33 साल में चला गया, 33 साल में। बाइबल में घटना है, यशायाह में देखोगे आप, यशायाह 38 में। राजा हिजकिय्याह जानते थे? राजा हिजकिय्याह की उम्र पूरी हो गई थी, फरमान आ गया था ऊपर से कि तू मरने वाला है, पर उसने क्या किया? प्रार्थना किया। उसने घुटने पे मतलब दीवार की तरफ गया, मुंह घुमाया और पीछे प्रार्थना की, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ़ कर। वैसे तो मैं तेरे पीछे चलाऊं, पर फिर भी मैंने जो भी गलती की मुझे क्षमा कर। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ना इधर मुड़ूंगा ना उधर, मैं सीधा तेरी ओर। पश्चाताप किया उसने, पश्चाताप किया, क्षमा मांगी। और वचन कहता है कि यशायाह नबी उसका घर पार नहीं कर पाया था, आंगन ही। परमेश्वर बोलता लौट जा और उसको बोल मैंने तेरी उम्र 15 साल। प्रेज गॉड। परमेश्वर की महिमा। उम्र किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ। परमेश्वर के हाथ में उम्र है। यशायाह को उसने और भी, उसको हिजकिय्याह को उसने और भी बहुत कुछ दिया। तो वो परमेश्वर है जो हमें बुलाता है। यीशु ने वो मार्ग बनाया, उसने हमारे लिए कठिन रास्ता चुना है और बुलाता है। क्या आप उस रास्ते पर आओगे? यीशु के रास्ते पर सब अच्छा नहीं है। यीशु के रास्ते पर ताने हैं, यीशु के रास्ते पर कठिनाइयाँ हैं, यीशु के रास्ते पर सताव है। फिर भी क्या अपने लिए तैयार हो आने के लिए? मगर हाँ, वो अनंत जीवन की ओर जाता है। अगर यदि रेडी हो तो परमेश्वर बहुत कुछ देगा, बहुत बढ़िया प्लान उसके पास। पर नहीं, कांटा चुभेगा मेरे पैर में तो ठीक है फिर मैदान में जाओ। उधर है, बहुत सारे हैं, मगर उधर क्या है? मृत्यु, उधर मौत। मगर इसीलिए कहता है थोड़े ही हैं जो उस रास्ते में प्रवेश करते हैं। थोड़े जो उठा लेते हैं, जो मतलब कदम बढ़ाते हैं कि जो मर्जी हो जाए मैं यीशु के पीछे चलूँगा और मैं अपनी मर्जी से नहीं सोचूंगा, मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलूँगा। तो ये मार्ग है जो परमेश्वर का है। बहुत कुछ है यहाँ पर, परमेश्वर के अच्छे प्लान है हमारे लिए, क्योंकि उसने हमारे लिए जीवन दिया है, आपके लिए जीवन दिया। जो जीवन दे सकता है वो सब कुछ दे सकता है, वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर वो बुला रहा है, कौन आएगा मेरे पीछे, कौन आएगा इस मार्ग में? उसने हमें आपको बुलाया। प्रेज गॉड। परमेश्वर की महिमा हो कि हम आपके बुलाए हुए। ठीक है, चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए, तो आपकी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर के प्रभु, आपने हमें सकरे मार्ग में बुलाया, तो जीवन का मार्ग है। बहुत कुछ है परमेश्वर आपके पास जो आप हमें देना चाहते प्रभु। सबसे पहले आपने वो मार्ग चुना है, वो दर्द भरा मार्ग था, कठिनाई भरा मार्ग था, और आपने हमारे लिए वो दर्द तय किया ताकि हम दर्द से बच जाएं, हम कष्ट से बचें, हम तकलीफ से। प्रभु हम आपके पीछे आ रहे हैं और आप हमारे संभालने वाले और सहायक हो। धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, आप हर एक को जानते हो प्रभु, हर एक के मन में क्या चल रहा है, हर एक के जीवन में क्या चल रहा है, आप सब जानते हो प्रभु। हमारी प्रार्थना हर एक को छूना और ब्लेस करना।
आशीष देना, उनके आत्मिक जीवन की रक्षा करना परमेश्वर। और प्रभु यीशु आप बढ़ाना, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। आपके आत्मिक प्रभु ज्योति जीवन में बढ़ने पाए परमेश्वर। आपके आत्मिक बातें परमेश्वर प्रभु, आपके आत्मा जो वचन है प्रभु, जो आप चाहते हो परमेश्वर, वो आपके बच्चे आत्मिकता में बढ़ने पाए प्रभु हमारे इच्छा। क्योंकि परमेश्वर जब हम आपके वचन में बढ़ेंगे, जब आपके देह में बढ़ेंगे, जब हम आपके सामर्थ्य में बढ़ेंगे, तभी हमारे जीवन में प्रभु वो चमक आएगी जो दूसरों को दिखाई देगी। पिता धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हर एक को धीरज रखने में मदद करेगी। प्रभु यीशु आपने वो रास्ता चुना, आपने क्रूस पर जान दिए परमेश्वर, आपने अपने शरीर को दिया है, आपने दर्द सहा, कष्ट सहा परमेश्वर, इसलिए ताकि हमारे जीवन में प्रभु आपकी शांति आए। आपने मौत सही ताकि हम मौत से बच जाएं। यीशु आने वाला है, वो एक दिन हम सब उसके साथ जाएंगे, क्योंकि हम धरती के नहीं, हम स्वर्गीय हैं, हम स्वर्ग के वासी हैं। हम धरती पर तैयार हो रहे एक दिन अपने पिता से मिलने के लिए। तो परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, हर एक के जीवन में ब्लेस करना, हर एक जीवन में प्रभु आपसे अद्भुत गवाही लेना। धन्यवाद देते। यदि आप पहली बार यहाँ पर हैं और अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, तो आज आपके पास मौका है, क्योंकि उसने आपको बचाने के लिए कष्ट सहा। तो आज आपके पास मौका है, आप अपने जीवन में यीशु को बुला सकते हो और उससे क्षमा मांग सकते हो। अगर किसी ने अभी तक यीशु को अपने जीवन में नहीं स्वीकारा, तो आज आपके पास मौका है। और मेरे बाद प्रार्थना कर सकते हैं। जिसने अभी तक कभी यीशु को अपने जीवन में इस तरीके से नहीं बुला, तो आज आपके पास आप कह सकते हैं, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं कुछ को नहीं बचा सकता। धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे जीवन में आए, मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, कब्र में गए और तीसरे दिन जी आप जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। अगर किसी ने पहली बार प्रार्थना की तो इस क्षण के लिए अपना हाथ उठा सकते तो सब धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके लोग हैं परमेश्वर, आप इन सबके जीवन में प्रभु, आप हम सबके जीवन में अद्भुत काम करें और आपकी महिमा हो इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना उद्धार करता परमेश्वर पुत्र यीशु नाम के नाम से। आमीन। सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग है, दो मार्ग हमारे पास। चौड़े मार्ग में क्या है? आसान है, बढ़िया चल सकते हैं, पर षड्यंत्र है, वो फंसाएगा और वो समझ में नहीं आएगा। और परंतु परमेश्वर षड्यंत्रकारी क्लियर दिखा, साफ वो हमारा पिता।
और पिता कभी षड्यंत्र नहीं करता अपने बच्चों को। षड्यंत्र कौन करता है? दुश्मन शैतान, राइट। तो थोड़ा बुलाया सकरे रास्ते में, रास्ता सकरा दिखता है, जाने की जगह कम लगेगा, अरे यहाँ तो जगह ही नहीं, तो परमेश्वर के पास है। सकरे रास्ते का एक फायदा पता है क्या? शुरू में सकरा रहेगा, बाद में वो परमेश्वर जो हमारे आपके जीवन में। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी बता दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। राजाओं का राजा धन्यवाद देते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, आपने वो रास्ता चुना है पर हमारे लिए भी कहा, क्योंकि वो जीवन का मार्ग, आप ही मार्ग होगा, करो कोई नहीं। विश्वासियों के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है, एवं दुनिया के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं। यदि जो अनंत जीवन की प्राप्त इच्छा रखता है, जो जीवन की इच्छा रखता है, जो स्वर्ग की इच्छा रखता है, उसके लिए एक ही मार्ग है, वो है मसीह यीशु। क्योंकि यीशु ने कहा, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते, और कोई मार्ग नहीं। आप धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा होती है। यहाँ पर जितने लोग हैं परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु। आप हर एक के जीवन में जानते हो, किसके जीवन में क्या तकलीफ परेशानी है परमेश्वर, किसको क्या ज़रूरत है प्रभु, आपको पता है। क्योंकि वचन कहता है कि आप मन की बातें जानते हैं, आप सर्वज्ञानी परमेश्वर, आप सब जानते हैं प्रभु यीशु। हर एक के जीवन में परमेश्वर आप अपने सामर्थ्य को प्रकट करना और प्रभु अपनी महिमा देना। धन्यवाद देते हैं, आगे के सारी चीज़ों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जाते हैं परमेश्वर, आपके लोग सुरक्षित ले जाना, और अगले वीक प्रभु फिर हर्ष उल्लास और आनंद के साथ आपको धन्यवाद देते। सारा गौरव महिमा प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से।